गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। पद्य 11 पार्ट 1 हिंदी द्वितीय भाषा। पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है। आज हम इस कविता की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कवि की, और जो कवि है भारतवर्ष हमारा है उनके कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन। जन्म सन 1897, निधन सन 1960। पहले हम कवि का परिचय लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी इनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस कविता का पठन भी करेंगे, उसके साथ शब्दार्थ जो है उन शब्दार्थ को भी हम समझेंगे। तो मैं इस कविता का पठन करता हूँ और उसके साथ जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों की भी हम बात करेंगे। पंक्ति है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यहीं स्वरधारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि यानी कि करोड़ों करोड़ों, कंठ यानी कि गला, स्वर धारा तो आवाज का निरंतर चलने वाला एक क्रम। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। यहाँ पर शब्द है जगे। जागे, जागे का अर्थ है जागृत होना, जागृत हुए या सजाग हुए। सृजन, सृजन का अर्थ होगा सर्जनहार, प्रभु। घने, घने शब्द का अर्थ होगा बहुत से या अनेक। विमल, विमल का अर्थ है स्वच्छ, सुंदर। आगे वितान शब्द है, वितान का अर्थ होगा तंबू। तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अभिमान यानी कि गर्व। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यहाँ जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
वितान का अर्थ होगा तंबू, अभिमान यानी कि गर्व। घटा शब्द है, उनका अर्थ होगा उमड़े हुए बादल। गहराना शब्द है, उनका अर्थ होगा उमड़ना। हहराना, हहराना का अर्थ होगा दहलना। जल्दी शब्द है, जल्दी का अर्थ होगा समुद्र। लहराना, लहराना का अर्थ होगा लहरें। अनादि शब्द है, अनादि का अर्थ होगा जिसका आदि न हो या अंत न हो। आदि यानी कि आरंभ, अनादि यानी कि जिसका कोई अंत न हो, आदि न हो। जन्म स्थान, जहाँ जन्म हुआ हो वह मातृभूमि। आगे, गरज उठे 42 कोटि जन, सुने ये वचन उत्साह भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी, जनगण उनके अंतस्तल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा यह देश हमारा है। कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जन्मस्थान, जहाँ जन्म हुआ हो, मातृभूमि। उत्साह भरे शब्द है, उनका अर्थ होगा उत्साह से भरे हुए। प्रतिपक्षी शब्द है, उनका अर्थ होगा विरुद्ध पक्ष वाला, विपक्षी या विरोधी भी कह सकते हैं। अंतस्तल यानी कि हृदय या मन का भीतरी भाग। सिहरना यानी कि भय से कांपना। ज्वलित शब्द है, ज्वलित का अर्थ होगा जलता हुआ। और पुंज शब्द है, उनका अर्थ होगा पुंज यानी कि राशि, ढेर या समूह। कोटि यानी कि करोड़। सृजन यानी कि सृजन, सर्जन करने वाला। तो यहाँ पर कविता को हमने पठन भी किया और उनके शब्दार्थ को भी समझा है। यहाँ पर भारतवर्ष हमारा है, इस पद्य में बालकृष्ण शर्मा नवीन जो पृथ्वी के उद्भव काल से भारतवर्ष जगत में उस काल से विद्यमान है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ था और आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे चमकने का आरंभ हुआ था। भारतवर्ष हमारी जन्मभूमि है। भारतवर्ष आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि है। इसका अस्तित्व तब से है जब से घटाओं, हवाओं और समुद्रों में गति और हलचल होनी शुरू हुई थी। अजय भारतवर्ष हमारा है। भारत देश के लोगों में अदम्य उत्साह है और दुश्मनों के लिए उनकी आँखों में आग के शोले भड़क रहे हैं। उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। भारतवर्ष हमारा है, इस कविता में कवि ने भारत देश की पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का काल बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से भरपूर इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का भी वर्णन किया है। भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत भी नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने आज पार्ट 1 पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है, इस कविता का कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इस पार्ट 1 में हमने आज काव्य का परिचय, कवि का परिचय और साथ उसमें कुछ शब्दार्थ थे, उन शब्दार्थ को भी हमने समझा है और कविता का पठन भी किया है। तो आगे हम जो इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, उन दूसरे पार्ट में कविता का सरल अर्थ, गुजराती भावार्थ और प्रश्न की चर्चा करेंगे, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आज का हम पार्ट 1
पूर्ण करते हैं। हम नए वीडियो में पार्ट 2 में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।